हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2023 को लेकर के। तो फ्रेंड, इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है और आप लोग इंश्योर हो गए होंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर कौन से ज़िले में गया हुआ है। तो फ्रेंड, मोटा मोटी अगर जो देखा जाए तो आपके पास केवल और केवल 7 से 8 दिन है। तो आप इन 7 से 8 दिनों में कैसे जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे जो है किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करें कि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएँ। तो गाइज, ये जो पेट का एग्जाम है ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है पेट का। जो एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी के हेल्प से आप जो है खुद से इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इतना क्लियर और इतना कम सिलेबस दिया हुआ है पेट के, जो है पेट का जो आप लोगों का सिलेबस है। तो फ्रेंड, इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले 8 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। वो बेस्ट बुक कौन कौन सी होंगी जिससे जो है आपके नंबर गेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और फ्रेंड देखिए, कैसे जो है आप कुछ ही दिन, ये पेट का सिलेबस इतना कम है कि मैं इसके लिए अगर जो आप 2 से 3 महीना भी तैयारी कर लें तो आप भी बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए 2022 का मेरा स्कोर कार्ड भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग फ्रेंड एक एक करके इन सभी चीज़ों पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि अब ये जो टाइम है ये बस कुछ ही दिन यहाँ रैपिड रिवीजन का टाइम है। यहाँ आप लोगों को मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से सिलेबस पता है। हालांकि सिलेबस पता ही नहीं है बल्कि आपको तैयार भी है। तो फ्रेंड, अब जो है आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। आपको टाइम इधर उधर बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है। देखिए, इतना अच्छा सिलेबस दिया गया है, इतने अच्छे तरीके से। सोचिए, आपको जो है एक एक चीज करके डिफाइन कर दिया गया है। जैसे आपको गुप्ता पीरियड पढ़ना है तो गुप्त पीरियड में आपको केवल चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को पढ़ना है और जो है समुद्रगुप्त को पढ़ना है। और जो है आप उससे विभूति वंश में जाएंगे यानी गुप्तोत्तर काल में, तो वहाँ आपको केवल और केवल हर्षवर्धन पढ़ना है। इतना क्लियर वे में सिलेबस आपको बताया गया है। तो यहाँ से देखेंगे, मोटा मोटी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो इतिहास पोर्शन से है वहाँ से आपको टोटल जो है 10 मार्क्स का आएगा, जो कि फाइव मार्क्स के 2 सेक्शन होंगे, जिसमें से 5 मार्क्स में अकेले जो है आधुनिक भारत है और 5 में दोनों आपका प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। यानी टोटल 10 नंबर ये आपका इतिहास से है। बाकी 5 नंबर भूगोल से पूछा जाएगा और 5 ही नंबर अर्थव्यवस्था से यानी इकोनॉमिक्स से, और 5 नंबर पॉलिटी और सामान्य विज्ञान से 5 नंबर। तो ये जो आपका 30 नंबर का आंकड़ा बैठ रहा है, आप बिल्कुल मत जाइए। आपके पास सिलेबस है, आप टॉपिक वाइज केवल लूसेंट बुक पढ़ लेंगे तो पर्याप्त है। या इसके पहले जो भी पेपर हुए हैं, चाहे 2021 का हो चाहे 2022 का, यानी आप पेपर उठा के देख लेंगे, आपको ऐसा एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जो आपको लूसेंट से बाहर मिला हो। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि सबसे अच्छी जो बुक है वो लूसेंट है। आप लूसेंट को टॉपिक वाइज केवल आप रैपिड आप रिवीजन कर लें, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने सिलेबस को एक दो बार कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आप दुनिया भर के इधर उधर के मैराथन में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप लूसेंट उठाइए और एक एक टॉपिक वहाँ से आप लोग अपना क्लियर कर लीजिए। बहुत आराम से 30 में से आप 27-28 क्वेश्चन यहाँ से बना पाएंगे। और पेट का पेपर जो है इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई थिंक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आपका ये ट्रेडिशनल जीएस है, यानी जो कि जो कभी नहीं चेंज होता है, जो हमेशा पूछा जाता है, आपका सब्जेक्टिव वाइज है, ये आपको लूसेंट से करना है और 30 नंबर आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। गाइज, आपका अगला पोर्शन है जो कि है कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी टाइम से ये जो है ग्राफ और तालिका की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी 5 नंबर का आपका मैथ्स आएगा और 5 ही नंबर का रीजनिंग आएगा। तो यानी टोटल जो आपका कैलकुलेटिव पोर्शन है वो 30 मार्क्स का है। तो देखिए, जिनका अगर जो मैथ्स, जिनका भी बैकग्राउंड मैथ्स से रहा होगा या जिनका भी नहीं भी रहा होगा, उनको परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो उनको ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ग्राफ की प्रैक्टिस लगातार से करते हुए आ रहे हैं। तो अभी भी आपको यूट्यूब पे केवल और केवल ग्राफ तालिका
कि और मैथ और रीजनिंग अगर जो आप प्रैक्टिस करना चाहें, अगर जो आपकी प्रैक्टिस इनफ हो गई है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका थोड़ा सा जिनको डाउट है तो वो अभी भी जो है डेली जो है 2-3 ग्राफ जो है वो डेली सॉल्व करते रहेंगे। तो आपका ये 30 नंबर तो बिल्कुल आपको यूट्यूब से कवर करना है। बाकी हिंदी फ्रेंड 10 नंबर फ्री का है जो कि गद्यांश का है, और गद्यांश बिल्कुल फ्री नंबर का होता है। बाकी आपको शीर्षक वगैरह का चयन करना अच्छे से आना चाहिए, जो कि आपको कुछ जो है ट्रिक वगैरह बताया जाता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप ये यूट्यूब से कर सकते हैं। बाकी गद्यांश इजी होता है। बाकी 5 नंबर का आपका जो है ग्रामर पोर्शन का हिंदी है, और 5 ही नंबर आपका इंग्लिश का है। तो आई थिंक आप लोग ये भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। बाकी देखिए करंट अफेयर जो है आप में इतना हाई लेवल का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। नॉर्मल जो आपकी स्पीडी की बुक आती है आप वहाँ से लेकर के वन लाइनर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी मैगजीन हो जो 6 महीने की हो। वैसे तो आपको लेना साल भर का, लेकिन अगर जो आप 6 महीने की भी मैगजीन ले लेते हैं तो वहाँ से भी आप 7-8 क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि एक साल के पीछे का नाम मात्र का क्वेश्चन होता है, 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 6 महीने के अंदर का ही मिल जाएगा। बाकी जो स्टैटिक जीके बहुत सारी मार्केट में किताबें आती हैं, और नहीं तो जो लूसेंट का पीछे दिया हुआ स्टैटिक जीके है आप उसको भी कवर कर लेते हैं तो आपके भी बहुत अच्छे जो है स्टैटिक जीके तैयार हो जाएंगे, और बहुत अच्छा मार्क्स आप कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड ये रहा मोटा मोटी सिलेबस। आपको क्या करना है, क्योंकि इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे नहीं भटकना है, आपको सेल्फ रिवीजन करना है। आप 2 घंटा अगर जो वहाँ मैराथन में बर्बाद करते हैं, उसी 2 घंटे में आप पूरा अपना एक पोर्शन ही ख़त्म कर देंगे रिवीजन करके बुक से। तो आई थिंक आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। बाकी आप लोग मेरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। गाइज ये पेट 2022 का स्कोर कार्ड है, और ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड मैं भी जो है मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी पेट को लेकर के प्रिपरेशन नहीं किया, क्योंकि उस टाइम जो है मेरे कुछ मेंस के एग्ज़ाम थे। तो मैंने रैंडमली ऐसे ही जो है पेट का फॉर्म डाल दिया था, जो कि इस बार भी मैंने डाला है। तो मैंने कभी भी पेट के सिलेबस को लेकर के, क्योंकि एक्चुअली जो भी सिलेबस है वो कहीं ना कहीं जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो सारे सिलेबस जो पेट का है वो उसके अंदर इंक्लूड है। तो वहाँ से भी मैंने मतलब दिया था, तो बहुत ज़्यादा वैसे भी 2022 में मैं मेरा बहुत ज़्यादा देने का मूड भी नहीं था, मैं स्किप करने वाला था, इसलिए मैं और भी जो है पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा था। लेकिन फिर बाद में ऐसा बना कि चलो दे ही आते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग मेरा जो स्कोर कार्ड देख सकते हैं, जो कि 77.5 मार्क्स मुझे मिले थे, और जो है नॉर्मलाइजेशन में 1 मार्क्स के आसपास मेरा कम हो गया था। और उस समय ये परसेंटाइल भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने जानकारी दी है वो अच्छी लगी हुई होगी, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।